यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दिनों में सरकारी स्कीम एक है सुभद्रा योजना, जिसके तहत में 21 से 60 साल के महिलाओं को फॉर्म भरना होता है और उनका कई लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। फॉर्म भरने में किसी का यदि गड़बड़ी हो जाता है, उनको उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जा रहा है। हालांकि जिनका सही रहा उनको पैसा भी मिल चुका है। यहाँ कहने का मतलब है, फॉर्म भरने में गड़बड़ी ना हो उसके लिए एक तरीका होता है। वैसे ही प्रार्थना करने का एक तरीका होता है, जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। सुलेमान राजा जो प्रार्थना किया, आज का वचन दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसका 7 से 12 पद में देखने पाते हैं। उनके प्रार्थनाओं का एक अंश, उनके प्रार्थना एक आदर्श प्रार्थना के रूप में देखा जाता है, जो अपने राज शासन के लिए बुद्धि और ज्ञान की मांग करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर जो कुछ उन्होंने मांगा उससे बढ़कर उनको दिया। जो कुछ भी रहा, राजा सुलेमान का जो नाम है इसका 2 अर्थ होता है। पहला है पीसफुल, शांतिपूर्ण। दूसरा अर्थ होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, ईश्वर का मित्र के रूप में। जो भी रहा, ये इस्राएलियों का तीसरा राजा था। पहला राजा साउल के रूप में परमेश्वर ने चुना, दूसरा राजा दाऊद के रूप में चुना, और तीसरा राजा उसका बेटा यहाँ पर देखते हैं सुलेमान को चुनता है। परमेश्वर पहले से ही सुलेमान राजा होगा ये दाऊद को बता दिया था, क्योंकि दाऊद के और सारे बेटे थे। यहाँ तक कि अदोनिया भी राजा बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था। सुलेमान इसलिए फेमस था क्योंकि उन्होंने विशाल या तो फेमस जो यरूशलेम मंदिर था उसका निर्माण उन्होंने किया था। पहला मंदिर जो ध्वंस हो गया उसका निर्माण उन्होंने किया था। इसके अलावा उसके पास जो बुद्धि था, उसके पास जो धन था, संसार में उसके समान कोई नहीं थे। इस कारण से वो प्रसिद्ध था। उसका बुद्धि ज्ञान का ये को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और उनका बुद्धि न्यायपूर्ण कार्य को देखकर वे चकित होते थे। उनके इस कामों के कारण से कई लोग उनको भेंट भी दिया करते थे, जिनके कारण से धन संपत्ति लोगों का भेंट पाने के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। उनके जीवन का एक अद्भुत चीज़ ये है, ये दूसरों के अपेक्षा ज़्यादा पत्नियों थी, यानी कि 700 पत्नियां और 300 उपपत्नी या तो रखैल थे। और इसके अलावा उनका शासन काल को हम देखते हैं 40 साल। 40 जो आंकड़ा एक पूर्णता का आंकड़ा होता है। 40 साल उन्होंने शासन किया। जीवन काल में लगभग 94 साल उन्होंने जिया। उसके बाद में हम देखने पाते हैं आज का जो पुस्तक दूसरा इतिहास जब देखने पाते हैं, पुस्तक का लिखने वाला कौन है, इस पर कई लोगों में एक मत नहीं है और कई लोग अनजान बताते हैं, परंतु एजरा को अधिकांश लोग इसका लेखक मानते हैं। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा और नहमिया की पुस्तक का लेखक जो भी रहा, परंतु इस पुस्तक का पहले नाम अलग था, इब्रानी नाम था, और वो नाम था दिनों के मासले। दिनों के मासले के नाम से पुस्तक जाना जाता था। परंतु एक विद्वान था जिसका नाम जेरोम, उन्होंने इस पुस्तक का नामकरण को बदला और उन्होंने दिया इतिहास की पुस्तक, यानी पहला इतिहास दूसरा इतिहास, जो आज का वचन हम देखने पाते हैं। इस पुस्तक में एक मुख्य बातें जो है, परमेश्वर को खोजने में हृदय लगाना चाहिए, इस पर बल दिया है। परमेश्वर को खोजने में हृदय लगाना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से क्या हो सके, विश्राम का अनुभव कर सकें लोग। जो आज का वचन के अंतर्गत मैंने शीर्षक रख दिया है, परमेश्वर से मांगना, क्योंकि सुलेमान ने जो प्रार्थना किया, मांगा परमेश्वर से, उसके बाद जो पाया उसी पर हम चर्चा करने वाले, इसलिए शीर्षक मैंने रख दिया परमेश्वर से मांगना। हम 7 से पद से शुरू करने की अपेक्षा 1 से 6 पद को भी हम देखेंगे। उसको समझे बिना आगे जाना थोड़ा कठिन है। यदि हम 1 से 12 तक को देखेंगे, 3 पॉइंट पर हम चर्चा कर सकते हैं। यदि 7 से केवल 12 पद हम चर्चा करेंगे 2 पॉइंट पर, इसलिए मैंने शुरू से ही 1 पद से 1 से 6 पद को जब देखेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट में कहता है ईश्वर का भक्ति और धन्यवाद। यानी कि सुलेमान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहा, और उन्होंने किया क्या, यरूशलेम से गिबोन को जाता है,
उस समय का गिबोन जो था, आजकल का नाम बदल गया है, उसका नाम एल्जिब है, जो यरूशलेम से 5 मील की दूरी पर था। ये अपने अकेले नहीं जाता, अपने दल बल के साथ में पद यात्रा करते हुए जाते हैं, दल बल के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद गिबोन में जो मिलाप वाला तंबू था, मूसा जब 40 वर्षों तक इसराइलियों के लिए प्रार्थना करता था, मिलाप वाला तंबू बनाया गया था। ईश्वर के आदेश के अनुसार कितना साइज का होगा, कैसा होगा, उस तंबू को गिबोन में रखा हुआ था और वहाँ पर जाता है प्रार्थना करने के लिए। और वहाँ पर एक वेदी बना हुआ था, पीतल का वेदी, जहाँ पर उन्होंने 1000 होम बलि चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद में परमेश्वर का भक्ति आराधना करता है। उस रात को रुक जाता है। रात के समय परमेश्वर से दर्शन देता है और दर्शन में क्या कहता है, मुझसे मांग, क्या तू चाहता है। मानो कि विश उनको मांगने के लिए कहा गया ईश्वर की ओर से, और वो मांगता है क्या चीज़। परमेश्वर ने तूने वो धन्यवाद देता परमेश्वर को कि तूने मेरे पिता दाऊद को तूने सहायता किया, उस पर अनुग्रह बरसाया, राज को स्थापित किया, बहुत सारे काम किया, मुझे यहाँ तक कि मुझे भी राजा बनाया। ये सारे काम जो तूने मुझे दिया है, राजा बनकर प्रजा की रखवाली करना, अगुवाई करना, न्याय करना, देखभाल करना, ये काम आसान नहीं है, इसलिए मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। उन्होंने ये नहीं मांगा मेरा आयु बढ़ा दे, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे शत्रुओं को नष्ट कर दे, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे धन संपत्ति दे दे, परंतु ऐसा चीज मांगा जो ईश्वर का दिया हुआ काम को पूरा कर सके। दूसरी विशेष बात इसमें क्या देखने पाते हैं, लोगों का भलाई काम कर सके। ईश्वर का दिया हुआ काम तो पूरा करना है, साथ ही लोगों का भलाई, उन्नति, उनका समृद्धि का काम कर सके। देखिए, अपने लिए नहीं मांगता, दूसरों के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद देने, प्रार्थना करने, ईश्वर उनके प्रार्थना को सुनता है। हालांकि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने कामों को शुरू करने से, आगे बढ़ाने से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। बीते आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब बीते आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे के लिए हम आशीष प्राप्त करते हैं। नूह का जीवन को देखिए, जब बच गया उसका परिवार, सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और जो आशीष नहीं मांगा तो वो आशीष परमेश्वर उनको प्रदान किया। यदि धन्यवाद नहीं देता, हम नहीं जानते हैं उसको आशीष मिलता कि नहीं। एक व्यक्ति का जीवन को इतिहास में हम पाते हैं जिसका नाम है विलियम कोलगेट। आपने हर दिन सुबह पर कई लोग कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के समय में। उसका जो स्थापक था विलियम कोलगेट था, और उनका जीवन को देखने पाते हैं। शुरुआत में उनका जीवन बहुत ही असफलमय जीवन था। जो भी काम किया उसमें असफल रहा, बिजनेस किया उसमें असफल रहा। उसके एक मित्र ने उसको सलाह दिया, सबसे पहले हर दिन का सुबह परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए। उनके सलाह मानकर हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर को समय देता, प्रार्थना के लिए, स्तुति के लिए, धन्यवाद देने के लिए। और ऐसा ही करना शुरू किया। परमेश्वर को दान देना भी शुरू किया। परमेश्वर उसको महान किया, आज तक चल रहा है वो। आप सोचिएगा 200 देशों में उसकी कंपनी चल रहा है। जो भी रहा, ईश्वर का आशीष के कारण ना केवल दसवां दिया, उससे बढ़कर वो देने लगा था अपने समय में। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो, तुम्हें वो वस्तुएं मिल जाएंगी। जो चीज़ हम चाहते हैं उनसे बढ़कर परमेश्वर देने वाला है। दूसरा पॉइंट जो 7 पद से मुख्य रूप से आज का वचन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 से लेकर 10 पद में कहता है ईश्वर से मांगने का अवसर। ये रात के समय में वहाँ बलिदान चढ़ाने के बाद में सो जाता है। रात को परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देता है, और दर्शन में उसे कहता है जो कुछ चाहिए उसे मुझसे मांग। परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। मैंने परमेश्वर का बात करने का जरिया लोगों के साथ अलग अलग हो सकता है। सुलेमान के साथ में रात के समय दर्शन के द्वारा, मूसा के समय देखिए एक झाड़ी के माध्यम से उनसे बातें कर रहा है। आप देखिएगा यीशु को जो ज्योतिषी लोग देखने के लिए तारों के माध्यम से उनसे बातें किया। आप यदि देखेंगे एलिया को देखेंगे, एलिया के साथ अलग कौवा के साथ बात करना शुरू कर दिया। यूहन्ना जिन्होंने प्रकाशित वाक्य के लिए पतमोस टापू में था, उससे अलग तरीके से बात किया। ईश्वर अलग अलग तरीके से लोगों से बात करता है। यहाँ भी इनको दर्शन के माध्यम से बात किया। क्या चाहिए उन्होंने मांगा, बुद्धि और ज्ञान चाहिए अपने प्रार्थना के द्वारा, ताकि ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, उसके काम को, साथ ही दूसरों का भलाई हो सके। हम अपने जीवन में ना केवल अपने लिए सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इतिहास में ऐसा एक व्यक्ति है जीवन भर दूसरों के लिए प्रार्थना करने में व्यतीत किया था।
हालांकि अपने लिए नहीं किया ऐसे नहीं कहेंगे, परंतु दूसरों के लिए ज़्यादा चिंता करता था। वो व्यक्ति परमेश्वर का एक दास था, जॉन वेल्च नाम का। जॉन वेल्च जबकि अपना ज़्यादातर सेवकाई का समय अपने दिनों में किया स्कॉटलैंड देश में, और वो स्कॉटलैंड देश के एक शहर में था, आयर नाम का शहर में था। एक दिन क्या होता है, एक समय क्या होता है, वहाँ पर प्लेग बीमारी फैल जाता है। जैसे कि बीते दिनों कोविड या तो कोरोना वायरस फैला, वैसा बीमारी वहाँ पर फैला। इसलिए अपने टाउन में, अपने शहर में किसी को अंदर आने ना दिया जाए, ताकि बाहर का बीमारी उनके शहर में ना आया जाए। इसलिए घेराबंदी कर दिया गया है। दो व्यापारी बाहर से आए कपड़ा बेचने के लिए। वहाँ का द्वारपाल था या गार्ड जो था, उन्होंने वहाँ का मजिस्ट्रेट को खबर दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा ये लोग जहाँ से आए हुए हैं बेचने, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं फैला, इसलिए ये लोग बेचने आए हैं, अनुमति दे दिया जाए। ये मजिस्ट्रेट ने क्या किया, जॉन के पास में सलाह लेने के लिए कहता है। जॉन ने कहा, आकाश की ओर देखा, प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको कहा इनको आने मत दीजिए, इनमें कोई बीमारी नहीं, परंतु ये जो कपड़ा लेकर आए उसमें कुछ बीमारी है, ये फैल सकता है। और उनको अनुमति नहीं दिया गया। ये लोग चले जाते हैं दूसरे शहर। बताया जाता है कि जहाँ पर वे लोग जाकर बेचे थे दूसरे शहर में, कुछ दिन के बाद में भारी तबाही वहाँ होता है। लोग वहाँ, बहुत सारे लोग मारे गए। यानी कि परमेश्वर उनको बता दिया कि उसके कपड़ों में वो बीमारी है, इसलिए उनको अनुमति नहीं। ये प्रार्थना करते रहता था और उनको परमेश्वर अलग तरीके से बात करता था। ऐसे ही परमेश्वर आपसे, मुझसे भी बात करना चाहता है। कौन सा तरीका हमें समझना होगा, क्योंकि हर एक से अलग अलग तरीका से बात करना चाहता है। इसलिए मांगने के लिए ना केवल सुलेमान को अवसर था, आपको मुझसे भी। इसलिए मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती की पुस्तक में आप देखिएगा, अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा कहता है। इसलिए हमें मांगना का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर एक को ये अवसर दिया गया है। किसी छोटे हो, बड़े हो, धनी हो, गरीब हो, काम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा, सब कोई मांग सकता है प्रार्थना के बाद में। ये छूट है। इसलिए कहता है कि हम सिर्फ अपने लिए न मांगे। यहाँ पर सुलेमान अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ईश्वर का दिया हुआ काम को पूरा करे, दूसरों का भलाई के लिए। इसलिए हमें भी प्रार्थना में, कई बार हमने चर्चा किया 5 फिंगर प्रेयर पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखते हैं ये अंगुली जब ऐसा जोड़ते हैं, सबसे दिल के करीब में ये अंगुली रहता है। ये हमारे उन लोगों के प्रार्थना का हमारे दिल के करीब रहते हैं। दूसरा क्या कहता है, ये अंगुली समाज के लोगों को दिशा निर्देश करता है। जो शिक्षक हो, समाज के अगुए है, लीडर हो, देश के दूसरों को अगुवाई का काम करते हैं, मर्द दिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। 5 अंगुलियों में से ये जो बीच का है, ये सबसे ऊंचा होता है। जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, चाहे परिवार में, समाज में, कलीसिया में, देश में, उनके लिए प्रार्थना करना है। यहाँ इस अंगुली के बारे में कहता है, जो लोग बेसहारा, जो लोग बीमार, जो लोग दुखी, परेशानी हालात में, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। और छोटा, ये अपने लिए प्रार्थना करना है। इसलिए हमें दूसरों को प्रार्थना में शामिल करना अनिवार्य है। जैसे कि सुलेमान ने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगा और उनको दिया जाता है। तीसरा पॉइंट में कहता है, जो कि 11 और 12 पद में, परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसका हम देखें, ईश्वर से मांगने का प्रतिफल। इस पॉइंट में हम चर्चा करें ईश्वर से मांगने का प्रतिफल। उनको प्रतिफल स्वरूप क्या मिला है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु बढ़कर तुझे दिया जा रहा है। जो चीज़ तूने नहीं मांगा, धन नहीं मांगा था, धन भी जा, मन सम्मान नहीं मांगा था, वो भी तुझे दिया जा रहा है। यानी कि परमेश्वर उससे बढ़कर दिया जो चीज़ उन्होंने नहीं मांगा। आज भी आपको मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए। बुद्धि के लिए तो बहुत जरूरी है, हर काम के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। आप देखिए, पढ़ने के लिए भी ना केवल चाहिए, अपने काम के सिलसिले, बिजनेस, जो कुछ भी काम कर, हर एक बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, भजन संहिता 32:8 पद में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहता है। याकूब 1:5 पद में कहता है, जिसको बुद्धि घटे परमेश्वर से मांगे कहता है। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। परमेश्वर खुद अपने वचन के द्वारा कहा है, और हम नहीं मांगते तो यह हमारा काम ही है। एक नेता के बारे में मैंने सुना, यानी कि एक प्रोग्राम में उसको बुलाया गया था, जो भी कि वो उस समय नेतागिरी से रिटायरमेंट हो चुका था, अपने बुजुर्ग अवस्था में था। उन्होंने कहा, आपने इस स्कूल में पढ़ा जहाँ पर आज हम लोग जुबली मना रहे हैं, आपने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, जब मैं पद में था मैं दे सकती थी, उस समय तुम लोग नहीं आए, तुमने मांगा नहीं, तुमको नहीं दिया गया।
इसलिए हम नहीं मांगेंगे, हमें नहीं दिया जाएगा। इसलिए ईश्वर से हमें मांगने के लिए हमें वचन के द्वारा प्रेरित करता है, हमें मांगना चाहिए। लेकिन ये नहीं मांगना चाहिए स्वार्थ भावना से, क्योंकि स्वार्थ भावना से मांगेंगे मिलेगा नहीं। आप उदाहरण के लिए देखिए, छोटे बच्चे जानते नहीं माता पिता से क्या मांगना है। कई बार कहेंगे मेरे लिए एक मोटरसाइकिल ला दो, मेरे लिए एक पिस्तौल ला दो, मेरे लिए एक चाकू ला दो। माता पिता उन चीज़ों को लाकर नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके लिए सही नहीं होगा, उनके लिए बुरा ही हो सकता है। इस कारण से वो लोग जानते क्या उसको देना है। इसलिए बाइबल में कहता है याकूब 4:3 में, तुम बुरी लालसा मांगते हो इसलिए पाते नहीं। हम यदि बुरी लालसा से मांगेंगे पाएंगे नहीं। मैंने कभी एक घटना के बारे में चर्चा किया। एक व्यक्ति ने एक जगह पर सभा सम्मेलन में उपस्थित हुआ। वहाँ पर एक वक्ता ने प्रचार कर रहा था, यदि विश्वास तुम प्रार्थना करो, ये पहाड़ से का दो समुद्र में गिर जाए, ऐसा ही हो जाएगा। उन्होंने कहा प्रार्थना के तो ये पहाड़ हट जाएगा, पेड़ तो जरूर हट ही सकता है। अपने घर में आया, देखा एक सूखा सा पेड़ उनके आंगन में था। उन्होंने आँख बांध किया, प्रार्थना किया, कहा कि परमेश्वर आपने वचन में कहा है प्रार्थना करना पहाड़ भी समुद्र में गिर जाएगा, इस पेड़ को हटाकर वो गड्ढे में गिरा दीजिए। फिर थोड़ा देर चुप रहा, धीरे धीरे एक आँख खोलने लगा, देखने लगा कि पेड़ वहीं पर है। तब वो सोचने लगा कि मैं तो जानता था ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। प्रार्थना से पहले ही वो संदेह कर चुका था, वो परमेश्वर का परख कर रहा था। परमेश्वर ऐसे चीज़ों का वो प्रत्युत्तर देंगे, हम नहीं कहेंगे। इसलिए हमें सुलेमान के समय देखिए, समान देखिए, उनका प्रार्थना कितना आदर्श है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और दूसरों को भलाई काम करने के लिए। इसलिए आइए हम अपने जीवन में मांगने का जो अवसर दिया है उसका इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने परिवार, समाज, कलीसिया के लिए जो जिम्मेवारी हमें सौंपा गया उनको निभा सकें, दूसरों का भलाई के लिए काम कर सकें। परमेश्वर इस वचन को सबों को अधिक आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार है तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।